आज हम लोग वितस्त चतुर्भुज संबंधित संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसका पहले हम लोग जो किए हैं वो वितस्त कोण संबंधित था और ये वितस्त चतुर्भुज संबंधित है। तो इसमें इसमें हम लोग जब भी चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे, एक ही तरह का चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा सही से हम लोग को याद रहे, क्योंकि अलग अलग तरह का चतुर्भुज जब बनाएंगे ना तो अलग अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो हम इस तरह का ही चतुर्भुज बनाएंगे और ये भी इस तरह का जो चतुर्भुज जो बनाएंगे, इस चतुर्भुज में भी एक बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है। कभी ऐसा ना हो जो इसका जो विकर्ण जो है ना ये आपको व्यास से होकर गुजरे, कभी ऐसा ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए है ना तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे बिंदु कर देंगे, और ये बी है ना तो ये बी का यहाँ पे डी कर देंगे हम लोग, ताकि हमारा क्या हो, जब भी हम इसमें देखिए, जब भी हम लोग इसका चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, ये देखिए चतुर्भुज का जब भी हम लोग निर्माण करेंगे, जब भी तो इसका जब हम अगर मान लीजिए ए और सी को अगर कभी मिलाना पड़ जाए तो वो केंद्र से होकर ना गुजरे। बी और डी को अगर मान लीजिए मिलाना पड़ जाए तो वो केंद्र को होकर ना गुजरे। इस बात का ख्याल रखना होगा हम लोगों को। अब ये जो वित्त संबंधित जो ये संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न जो है, ये कुल हमारा 6 है, लेकिन मेरा पार्ट 1 में 3 सवाल रहेंगे का हल रहेगा और पार्ट 2 में 3 सवाल का हल रहेगा। पार्ट 2 में जो 5वां नंबर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में अक्सर आता है। अब हम लोग 1 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कहा है ए बी सी डी एक वित्तीय चतुर्भुज है और एवं ओ उस वृत्त का केंद्र है। यदि सी ओ डी 120 डिग्री और बी ए सी 30 डिग्री हो तो बी ओ सी और बी सी डी का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमारा ये हमारा मान लीजिए ये चित्र है, मान लीजिए बनाएंगे। तो पहले हम लोग रफ में हम लोग बता दे रहे हैं। तो देखिए ये ए बी सी डी एक हमारा चित्र है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है जो ओ आपका केंद्र है, ये हमारा ओ केंद्र है, और सी ओ डी, तो सी ओ डी हमारा हो गया। तो सी ओ डी, तो सी ओ डी, तो ये जो है ये इस तरह का चित्र बना देंगे। सी ओ डी जो है ये हमारा 120 है। फिर क्या कहा है, बी ए सी, ये बी ए सी ये हमारा 30 डिग्री है। तो अभी देखिए किसका मान निकालना है, बी ओ सी, तो ये बी ओ सी ये कोण का मान निकालना है, और बी सी डी ये कोण का मान निकालना है। तो यही चित्र हमको हम यहाँ पे हम बना रहे हैं। अब हम ये चित्र अंकन कर लिए। अब देखिए ये जो चित्र जो है, इस चित्र में देखिए एक ही वृत्तचाप द्वारा बी ओ सी केंद्र तो कोण है और बी ए सी परिधि पे बना कोण है। देखिए ये जो हमारा चाप है, ये चाप द्वारा ये देखिए एक केंद्र पर का कोण है और ये हमारा क्या है, परिधि पर का कोण है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ये परिधि का कोण का ये क्या होगा, ये दुगना होगा। और यही यही यहाँ मांगा है, मतलब बी ओ सी कितना ये मांगा है, तो बी ओ सी हम कितना लिखेंगे, बी ओ सी डबल बी ए सी, मतलब ये परिधि कोण का डबल है। वही देखिए 2 गुना 30 कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, तो इसका मान हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब आइए फिर देखिए ये जो चाप जो है, ये जो चाप द्वारा देखिए सी ओ डी ये केंद्र पर का कोण है, और ये सी ए डी ये आपका परिधि पर का कोण है। ऐसे भी हमारा वीडियो में हमको बताए थे, जो केंद्र का कोण और परिधि का कोण में देखिएगा प्रथम और लास्ट जो होगा वो दोनों बराबर होंगे, और बीच का जो अल्फ़ाबेट जो होगा एक केंद्र को दर्शाएगा और एक परिधि को दर्शाएगा। देखिए केंद्र को दर्शा रहा है, ये परिधि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या, अब हमको ये इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालेंगे तो ये क्या है, परिधि है, परिधि का बना कोण है, परिधि का बना कोण क्या होगा, केंद्र का क्या होगा, आधा होगा। तो वही देखिए सी ए डी बराबर सी ओ डी बाई 2,
मतलब इस कोण का क्या हो जाएगा आधा, तो 120 का आधा कितना होता है, ये 60 डिग्री। अब हमारा इसमें आ जाइए, ये टोटल कितना डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। वही हम लिखे हैं जो बी ए डी हमारा BAC जोड़ क्या होगा CAD, तो उसी का देखिए मान सब लिख दिए। एक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है हमारा, ये निकला मेरा ये 60 डिग्री है। तो जो निकला हम उसको, जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हम 60 डिग्री हम हरा पेन से लिख रहे हैं, तो ये 60 डिग्री टोटल हमारा कितना हो गया, हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब ये जो ये बीतस्थ चतुर्भुज है ना, जब ये बीतस्थ चतुर्भुज है तो हम लोग क्या जानते हैं, जो बीतस्थ चतुर्भुज का देखिए ये BAD और ये BCD परस्पर क्या संपूरक होंगे, मतलब क्या होगा, इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो इसका मान हम लोग तो जानते हैं 90 डिग्री है। अब हमारा इसका मान निकालना पड़ेगा, तो इसका मान निकालने का तो 180 से हम BCD को घटा देते हैं। जैसे 180 से BCD को घटाएंगे, 90 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे BOC का मान मांगा है 60 डिग्री आंसर होगा, और BCD का मान मांगा है ये 90 डिग्री होगा। देखिए ये जब आप समझ जाइएगा ना, तो इसको आप किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें आप घबराइएगा मत। पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट आप सही से समझ रहे हैं कि नहीं है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, सर हम लोग लिखे कैसे, जब तुमको पता चल जाएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तब तुम खुद ही क्या बोलते हैं ये सब लिख लिख लोगे। और ये कोशिश करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अब इस 2 नंबर में आइए, ABC बीतस्थ चतुर्भुज की AD एवं AB भुजा को क्रमशः E एवं F बिंदु तक बढ़ाया गया। CBF 120 डिग्री हो तो CDE कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा भुजा बोला, AD। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग चतुर्भुज जब हम लोग अंकित करेंगे, तो उसका नाम हमेशा, अगर हम बाएं तरफ से घड़ी के विपरीत दिशा में अगर लिख रहे हैं तो उसी दिशा में लिखेंगे, या आप घड़ी के चलने की दाएं दिशा में अगर लिख रहे हैं तो उसी दिशा में आप लिखिएगा। ऐसा नहीं कि AB और CD अपने मन से कहीं पे भी लिख दिए, ऐसा नहीं होता, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ABCD एक विस्तृत चतुर्भुज है, कहा है ये AD के भुजा को हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, और AB को भी बढ़ा देते हैं, इसको भी हम बढ़ा देते हैं। अब कहा है अभी अच्छा ये जो बढ़ाया है तो इसका नाम ये E हो गया, और ये F तक बढ़ाया है। अब देखिए CBF, तो CBF ये जो है, ये कोण हमारा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। अब ये निकालना है CDE, ये निकालना है। अब देखिए ये हमारा चतुर्भुज जो है, ये चतुर्भुज का जो ये सब ये क्या है, बहिष्कोण है ना। तो जिसका मान लीजिए निकालना पड़ेगा, मान लीजिए इसका मान निकालना पड़ेगा, तो इसका मान निकालना पड़ेगा, तो इसका समीप का अंतःकोण कौन सा हुआ, ये हुआ। इसका फिर विपरीत अंतःकोण कौन सा हुआ, ये। तो ये कोण जो होगा और ये बहिष्कोण जो होगा बराबर होंगे, ये प्रमेय भी है, हम प्रमाणित भी किए हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये कोण का मान हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये सरल रेखा में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है, टोटल कितना होता है, ये सरल कोण है 180 है, तो ये कितना होगा 60 होगा। जैसे ये हमारा 60 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। यही हमारा मान निकालना है, तो यही हम लोग चित्र बना के हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये जो कहा है, जो ABCD एक बीतस्थ चतुर्भुज है, AD भुजा को E तक बढ़ाया और ये AB भुजा को F तक बढ़ाया। इसके फलस्वरूप हमारा CBF यहाँ 120 डिग्री हुआ, तो ये जो बहिष्कोण जो है CDE, इसका मान निर्णय करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि एक सरलरेखा के ऊपर जब दूसरा सरलरेखा जब खड़ी होती है तो संलग्न कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होगा, 180। वही हम लिखे यहाँ AF रेखाखंड, ये जो AF जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड पे अब देखिए ये CB सरलरेखा खड़ी है, ये CB हमारा सरलरेखा खड़ी है, तो हमारा ये जो दो कोण बनेंगे ये संलग्न कोण बराबर होंगे। तो हमारा ये देखिए लिखे यहाँ पे देखिए CBF और ABC का योगफल 180 डिग्री होगा। हमको CBF का मान 120 दिया हुआ है, तो ABC का मान हम कितना निकल गया, हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब देखिए जब ये ABCD में देखिए ये जो कोण जो है ये क्या है, हमारा
बहिष्कोण है। बहिष्कोण जो होता है वो क्या होता है, विपरीत अंतःकोण ए बी सी के बराबर होता है। ये जो होगा, ये जो कोण जो होगा, ये कोण जो होगा, इसका समीप जो अंतःकोण, इसको इसका नहीं, इसका जो विपरीत जो है ये वाला, इसके बराबर है, ए बी सी के बराबर होगा। अब ए बी सी का तो मान हम यहाँ पे निकाले ही हैं, कितना है हमारा 60 डिग्री है, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो 3 नंबर जो है, ए बी सी डी विध्वस्त चतुर्भुज की ए बी और डी सी भुजाओं को बढ़ाने से पी बिंदु पर एवं ए डी तथा बी सी भुजा को से क्यू बिंदु पर एक दूसरे को क्रमशः काटती है। ए डी सी 85 डिग्री और बी पी सी 40 डिग्री होने से बी ए डी और सी क्यू डी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हम चित्र बना लिए, लेकिन ये चित्र जो है थोड़ा बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको आसान रूप में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब देखिए जब चतुर्भुज बनाएंगे तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा, है ना। तो एक काम कीजिए, बी बिंदु जहाँ ले रहे हैं, सी बिंदु भी, सी बिंदु की ये जो दूरी होगा, इससे डबल दूरी पर डी को आप रखिए, और ये जहाँ सी रखे हैं उसके ऊपर आप ए रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारा पहले हम क्या करेंगे, ये जो भुजा है इस भुजा को इस तरह से निकाल लेंगे और इस भुजा को इस तरह से निकाल लेंगे, जहाँ पे कट रहा है कटने दीजिए। फिर देखिए ये जो भुजा है, ये बी और सी, बी सी को आगे लेके जाइए और ये ए डी को इस तरह लेके आ जाइए। तो देखिए आपका ये विध्वस्त चतुर्भुज बन गया, ए बी सी डी, और ये पी बिंदु पे कटती है और ये क्यू बिंदु पे कटती है। जैसे से बोला है उस तरह से कर लीजिएगा। चित्र के साथ पहले समझ जाते हैं। जो ए बी सी डी एक विध्वस्त चतुर्भुज था, तो ए बी और डी सी को जब बढ़ाया जाता है तो पी बिंदु पर कटती है, और बी सी और ए डी को जब बढ़ाया जाता है क्यू बिंदु पर कटती है। तो हमारा ये कोण का मान दिया हुआ है बी पी सी, और इस कोण का मान दिया हुआ है, तो हमारा ये कोण और इस कोण का मान निकालना था। अब आप देखिए, चूंकि ये जब विध्वस्त चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बी कोण और डी कोण क्या होगा, परस्पर संपूरक होंगे, मतलब ये दोनों का जो योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो ये 85 है तो वो कितना होगा, 95 होगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं। जो ए बी सी डी विध्वस्त चतुर्भुज है, तो ए डी सी प्लस ए बी सी 180 डिग्री है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 180 में से ए डी सी घट जाएगा, इसी का मान 85 दिया हुआ है, तो ये 95 डिग्री हमारा निकल गया। अब आप आइए, जो हमारा अभी, अब देखिए ये जो त्रिभुज है हमारा ए पी डी में, देखिए हमारा ये कोण दिया हुआ है और ये कोण भी दिया हुआ है, तो हमारा ये कोण निकालना होगा त्रिभुज में। तो हम लोग जानते हैं ना, 180 डिग्री माइनस ए पी सी माइनस, जब ये त्रिभुज जब लिख रहे हैं तो त्रिभुज के भुजा लिखेंगे। तो देखिए इस कोण का मान जब हम निकालेंगे तो इस कोण 180 में से ये कोण और ये कोण को घटा देंगे, क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों कोण है, तो ये कोण का मान निकालने के लिए इसमें घटा देंगे, तो वही कितना डिग्री का, 55 डिग्री का। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, इस त्रिभुज में जब देखिए ये कोण का मान दिया ही हुआ है और ये कोण का मान हम लोग निकालबे किया 95 है, तो इस कोण का मान हम लोग निकाल लेंगे, वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों का जोगफल 140 हो रहा है। बचा कितना हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसी कोण को मांगा गया था।